वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा भारत में मौसम आधारित उभरती हुई समस्या के बारे में। जो सर्दियों के मौसम में मुख्यतः हमें देखने को मिलता है कि शहरों में वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखने को मिलती है, जिससे हम कहते हैं एयर क्वालिटी डिक्रीजमेंट, जिसको मापा भी जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। ये समस्या हमें शहरों में ही प्रमुखतः दिखाई देती है, जिससे प्रभाव ये पड़ता है कि शहरों में रहने वाले जो वृद्धजन नागरिक हैं, जिनको अस्थमा, फेफड़े, सांस लेने संबंधी समस्याएं हैं, वो ज़्यादा होने लगती हैं या उनसे मृत्यु भी हो सकती है। और इसका प्रभाव, और दूसरा जो एक आयु वर्ग है उस पर प्रभाव पड़ता है, वो है बच्चे। उन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इस समस्या का सबसे ज़्यादा भारत में विस्तार हमें दिल्ली एनसीआर में दिखता है। और इसके अतिरिक्त हमें दक्षिण के जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मुंबई हैं, बेंगलोर हैं, चेन्नई हैं, देन ईस्ट में कोलकाता जैसे शहरों में भी हमको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इस एयर क्वालिटी डिक्रीजमेंट यानी कि वायु गुणवत्ता गिरावट, ये मुख्यतः हमें दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में ही क्यों दिखाई देती है, और मुख्यतः दिल्ली इसका एपी सेंटर है यानी कि केंद्र बिंदु है। ऐसा क्यों? और इसके कारण हर बार दिल्ली में स्कूलों में छुट्टियां पड़ती हैं सर्दियों के मौसम में इसके कारण। और इसीलिए वहाँ पे ओड इवन फार्मूला भी लाया गया था, जैसे कि ओड इवन यानी कि सम तारीख के दिन सम नंबर वाली गाड़ियाँ चलेगी और विषम तारीख के दिन विषम संख्या वाली गाड़ियाँ ही चलेगी। और अभी भी इस एयर क्वालिटी के गिरने के कारण स्कूलों में छुट्टियां पड़ दी गई हैं, और विशेष तौर पे कुछ गाड़ियाँ हैं उनको बैन भी कर दिया गया है, उनका संचालन नहीं कर सकते आप। और इस दिल्ली के पोल्यूशन के कारण वर्ल्ड कप हो रहे हैं, तो उस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने मना कर दिया कि हमको हमारी जान प्यारी है, हमें उस पोल्यूटेड सिटी में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो एक इंटरनेशनल मुद्दा भी बनने की कोशिश करता है ये। तो दिल्ली एनसीआर में ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण ये है कि दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में पॉल्यूशन इतना प्रमुख होने का कारण ये है कि अभी जस्ट खरीफ की फसल ख़त्म हुई है। मतलब खरीफ की फसल यानी कि दिल्ली के नॉर्थ में हरियाणा और पंजाब जो मैदानी क्षेत्र हैं, और यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। तो चावल की खेती के दौरान जो पराली होती है, पराली इट मीन्स कि जो चावल खेती के बाद जो ऊपर से काट दिए जाते हैं, धान का जो ऊपरी भाग होता है वो काट दिया जाता है, और जो नीचे के जो डंठल रह जाते हैं वो उसको पराली कहते हैं। तो उसको वो लोग साफ़ न करके उसमें आग लगा देते हैं। तो बड़े बड़े खेत हैं, लंबे चौड़े, पूरे के पूरे आग से जलते रहते हैं। उससे वो कचरा साफ़ हो जाता है और जस्ट वो भी रबी की फसल बोलेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। इससे उठने वाला धुआं और सर्दियों के मौसम का कोहरा, ये दोनों मिक्स होके जम जाते हैं, जिससे देखने में भी समस्या होती है कि आप 100 मीटर 150 मीटर तक का एरिया भी नहीं देख पाते कि उस पर साफ साफ क्या है वहाँ पर। तो ये समस्या दिल्ली एनसीआर में ये होने के कारण तो पराली का जलाना है। उसके बाद ओवरऑल इंडिया के जो सिटीज़ हैं उनमें है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के पोल्यूशन के कारण होता है। अब तीसरी बात है कि इसको मापा कैसे जाता है। इस एयर क्वालिटी को मापने के लिए एक इंडेक्स आता है जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वैधानिक निकाय है जो जारी करती है, जो हर पर डे जारी करती है कि उस ऑल इंडिया के बारे में जारी करती है वो, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिखता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेट दिखती है, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन है वो दिल्ली का दिखता है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया। गवर्नमेंट इस पोल्यूशन को, इस समस्या से
निजात के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए। तो गवर्नमेंट लगातार इस पोल्यूशन को कम करने के लिए किसानों से भी कुछ कमेटी बिठा के बातचीत हुई कि इसको कैसे निराकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद ने एक कमेटी बनाई थी पिछले साल, उसका कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया कि अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाए कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। पराली जलाने का, पराली जलाई जाए या फिर इसको किस तरीके से इसका निराकरण किया जाए। उसके बाद गवर्नमेंट लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रही है। पोल्यूशन ठीक है, अगर दिल्ली में पराली अगर कल या आने वाले सालों में हम पराली के सॉल्यूशन को निकाल देंगे, बाकी जो सिटीज़ हैं इंडिया की, उसमें ट्रांसपोर्ट से होने वाला पोल्यूशन है उसको कैसे कम किया जाए, उसके समाधान के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल भी प्रमोशन कर रही है। इसके बाद जो बड़े बड़े शहर हैं, जो अपने मेन सेंटर हैं, उससे लगभग 60-70 किलोमीटर तक फैल चुके, जैसे हमें दिल्ली एनसीआर दिखता है जो यहाँ राजस्थान तक फैल चुका है, जयपुर तक। उसके बाद यूपी नोएडा, उसके बाद हरियाणा पंजाब तक फैल चुका है। तो ऐसे सिटीज़ हैं, जैसे बेंगलोर भी फैल चुका है, बॉम्बे है, कोलकाता है, चेन्नई। तो ऐसे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। जैसे मेट्रो ट्रेन देखती है हमें, जो एक 10-10 किलोमीटर में हमें सिंगल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा देती है। उसके बाद रिसेंटली में इंडियन गवर्नमेंट ने एक अर्बन यानी कि शहरी बेस्ड ट्रेन शुरू की है। उसका नाम है रीजनल रैपिड ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि जैसे मेट्रो है, वो तो क्या करती है कि जो लगभग 10 किलोमीटर के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी आपको जैसे 60-70 किलोमीटर तक ट्रैवल करना है, तो उसके लिए अगर रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसमें प्रदूषण भी होगा। तो इसका समस्या का निराकरण करने के लिए अभी रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम शुरू किया है, जो दिल्ली एनसीआर में शुरू किया है, जो दिल्ली से नोएडा जाती है, नोएडा से अंबाला तक जाती है। ऐसी है, वो भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जैसे अभी शुरू होने वाला है कि दिल्ली से अजमेर तक आएगा, दिल्ली से नोएडा है, दिल्ली से गुड़गांव तक है। ऐसी चीज़ें लगातार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है।